मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एवरेज की औसत की 10वीं क्लास स्टार्ट करेंगे और पिछली क्लासों के साथ जैसे आज भी आप समझेंगे कि औसत की सामान्य समझ से ही हम इन सवालों को भी समझ लेंगे और ऐसे समझेंगे कि आपको अनुभव होगा कि हाँ, ये ऐसे ही होना चाहिए। तो चलिए, तो औसत पर 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया है कि प्रत्येक चैप्टर के उस चैप्टर के शब्द की ही अगर समझ आप अच्छी बना लो तो पूरा चैप्टर लग जाता है। तो औसत शब्द की समझ क्या है? औसत का मतलब होता है अगर कोई 10 लोग बैठे हैं, उनके रुपए को अगर बराबर बराबर आपस में कर दिया जाए और वो 25-25 आए तो इसका एवरेज कितना हुआ? 25। 10 लोग बैठे हैं, उनके रुपए को बराबर बराबर करने पर है नहीं बराबर ऑलरेडी, अगर बराबर किया जाए ले दे के तो अगर 25-25 आता तो उसका औसत 25 कहलाता है। अर्थात औसत का मतलब है किसी एक समूह है उसमें सबको बराबर बराबर कर देना। इसको दूसरे संदर्भ में हम समझ सकते हैं, कहीं भी दिया 10 लोगों का औसत 25 है तो इसका मतलब आपके दिमाग में आज से आना चाहिए कि 10 लोग बैठे हैं 25-25 के साथ। लेकिन इसके साथ में यह भी आपको फीलिंग होनी चाहिए 10 लोग बैठे तो हैं 25-25 के साथ, लेकिन बराबर करने के बाद वास्तव में ज्यादा भी किसी के पास 25 से हो सकता है, किसी के पास कम भी हो सकता है, लेकिन जब बराबर किए जाएंगे तो 25-25 वाले हो जाएंगे। तो अब कभी भी अगर आए 10 लोगों का औसत 25 है तो आपको हो 10 बैठे 25-25 के साथ। तीसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इससे योग दिखता है। भाई कहते हैं 10 लोगों का एवरेज 25 है तो इसका मतलब योग दिखता है। भाई 10 लोग बैठे 25-25 के साथ, सबके हिस्से में 25-25 आने वाला है, तो टोटल कितना हुआ? 250। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि योग इसमें दिखता है। तो हम इन्हीं सब बातों के आधार पर, मैंने इन बातों को पिछली क्लास में समझाया है काफी, तो ज्यादा इस पे टाइम नहीं देते हैं। आप क्लास को देख लीजिएगा तो आप आगे देखिए। लिखा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि इनमें 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई। तदनुसार सही औसत क्या है? बात को समझो। 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि उनमें 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर, मतलब 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया। ये गलती से लिख दिया गया, ये सही था। 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया, फिर तदनुसार सही औसत बताइए। तो बात को समझो। 10 संख्याओं का औसत 30 है, लेकिन है क्या? आगे की बात क्या है? बाद में पता चला कि 2 संख्याओं इतने इतने के स्थान पर इतने इतने, यानी कि औसत तो 30 है लेकिन एक गलत औसत है। यानी कि जब इन संख्याओं के स्थान पर ये संख्याएं ली गई हैं तो औसत 30 आया है, मतलब सभी संख्याएं बैठी हैं 30-30 के साथ। अब बात क्या है? 10 संख्याएं 30-30 के साथ उस समय हुई हैं जब इन संख्याओं के स्थान पर यह लिखा गया है। अर्थात टोटल अगर देखा जाए तो अगर टोटल में देखा जाए तो 15 और 23 38 लिखा जाना चाहिए था। दोनों को मिला के 38 ही तो महत्व है, लेकिन लिख कितना दिया गया? 32 और 51। 32 और 51 कितना हुआ? भाई 83 हुआ। अगर आप ऐसे ही देखते तो आप समझ जाते कि कितना ज्यादा लिखा गया, क्योंकि यहां 38 होता था, 32 तो यहां के लिए है, तो 6 यानी कि 45 ज्यादा लिखा गया। कितना ज्यादा लिखा गया? 45 ज्यादा। बात समझ पाया कुछ? 10 संख्याओं का औसत 30 उस स्थिति में है जब यह गलती हो गई है कि 15 और 23 होना चाहिए था, 51 और 32 हो गया है। मतलब 10 संख्या बैठी हैं 30-30 के साथ, लेकिन अभी ये गलत है। गलत क्या है कि संख्या थी 15 और 23, लिख गया है 51 और 32। चूंकि औसत का मामला वहां सब बराबर बराबर बैठते हैं तो 15 और 23 होना चाहिए था, 51 और 32 लिख गया, यानी कि ज्यादा लिख गया। कितना ज्यादा लिख गया? ज्यादा लिख गया है अगर जोड़ के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि उसमें तो आखिरी में बैठना ही है, तो ज्यादा लिख गया है। दोनों का योग यहां 38 हो रहा है, यहां योग आपका 83 हो रहा है, 45 ज्यादा लिख गया।
चूंकि 45 ज्यादा लिख गया है, तो अगर औसत सही करना है तो हम उस 45 को घटा देंगे टोटल में से, और टोटल में घटाने का अर्थ है कि हम उन 10 के पास जाएंगे जो 30-30 के साथ बैठे हैं, हम कहेंगे आप सब में से हम 45 घटाएंगे। अब 45 घटाएंगे अर्थात 10 में से अगर 45 घटाएंगे तो प्रत्येक, अब आपको तो औसत बाद में भी रखना है सही, तो आप सोचिए 10 बैठे थे 30-30 के साथ, भले ही गलत बैठे हैं चूंकि ज्यादा ले लिया गया था, 45 ज्यादा ले लिया गया था, तो 45 वहां से निकालना है। तो आपको अगर उनको औसत मेंटेन रखना है तो आप कहिए भाई 45 सब लोग दे दीजिए बराबर बराबर मिला के, तो सब उतने ही बैठे रहेंगे। तो 45 लेना है 10 लोगों से, तो 1 से कितना पड़ा, 1 से पड़ा 4.5। तो 30-30 के साथ बैठे थे, 4.5 ले लिया गया, बचा कितना, 25.5, यानी कि नया औसत कितना है, 25.5। बात आप समझ गए। कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, जो सब मैंने इतना लिखा है कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। आप बड़ी साधारण ढंग से सोच सकते हैं कि भाई 10 संख्या बैठी थी 30 के साथ, अब उसमें 10 संख्याओं का औसत 30 है, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 ले लिया गया। अगर आपने पिछली क्लास सही से समझी है तो आप जानते हो कि 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लेने का अर्थ है कि टोटल, क्योंकि वो तो वितरित तो टोटल में होगा औसत में, तो हमने वास्तव में 15 और 23 टोटल इसका 38 आता, उसकी जगह पर हमने मिला के कितना लिखा है, 83। अर्थात दोनों संख्याओं में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण टोटल में 45 ज्यादा लिख गया है। तो अगर हमको सही करना है औसत तो उस 45 को टोटल में से घटाना है, मतलब जो 10 लोग 30-30 के साथ बैठ गए हैं उसको हमको घटाना होगा। तो 45 घटाना 10 लोगों से, 1 पर कितना घटेगा, 4.5, यानी कि 30-30 के साथ बैठे 4.5 घटा देंगे तो 25.5 आ जाएगा। बात समझ गए होंगे आप। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी एक सवाल और समझेंगे, बातें पूर्णतः समझ जाएंगे। बेशक इसको अगर सामान्य स्तर से लगाया जाए तो आप कहेंगे 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल कितना हुआ, 10 संख्या है औसत 30 है, तो टोटल हुआ 300। बेशक आप ऐसे भी आपको अच्छा लग सकता है। उनमें से 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दें, जो गलती से लिख दी गई उनको घटा दीजिए 51 और 32, और जो लिखनी चाहिए थी उनको लिख दीजिए 15 और 23। अब इस प्रकार से जो आपका ये सब आएगा घटा बढ़ा के, ये जो आएगा ये कितना आएगा, ये 45 कम आएगा, यानी कि आएगा 255 आएगा। मतलब 300 टोटल था लेकिन गलत था। गलत क्यों था, क्योंकि 51 और 32 गलत लिख गई थी। लिखा कितना होना चाहिए था, 15 और 23, तो 51 32 हमने टोटल में से निकाल दिया और जो लिखना चाहिए था वो लिख दिया। तो इस प्रकार से टोटल आया 255। अब 255 जो है उसको बांट देना है 10 जगह, तो आएगा 25.5। हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों को आसान लगा होगा, लेकिन असलियत देखें तो वहां आप ज्यादा गहराई में जाते हो, और ज्यादा गहराई में जाने का मतलब है एवरेज की समझ और ज्यादा आप विकसित कर लेते हो। बात समझ गए। तो दोनों आसान है, उसमें भी आसान, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। भाई 10 बैठे थे 30-30 के साथ, 51 32 के स्थान पर 15 23 तो आपको दिखता था। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 20 प्रेक्षणों का औसत 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया था। तो प्रेक्षण कितने हैं, प्रेक्षण है 20। बाद में यह पता, एवरेज कितना है 20 प्रेक्षणों का, एवरेज है 75। बाद में पता चला कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया था। गलती से इतना पढ़ लिया गया था, ये गलत है ये सही है। 97 को गलती से इतना पढ़ लिया गया था। बात इसको समझिए। 20 प्रेक्षणों का औसत 75 प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि 97 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया था। अब इस बात को समझो, ये गलत एवरेज है। गलती हुई क्यों, क्योंकि जहां 97 पढ़ना चाहिए था वहां 79 पढ़ लिया। मतलब अगर टोटल के संदर्भ में देखें तो टोटल में जब 97 की जगह 79 लिखा गया तो टोटल में भी कितना कम होगा, टोटल में 18 कम होगा। 18 कम होगा। अब चूंकि एवरेज में तो ये व्यवस्था होती है सब बराबर बराबर बांट लिए होंगे,
तो बराबर बराबर बांटे बैठे हुए हैं 75 के साथ, भले वहां 18 इनका कम रह गया है। तो अगर इनके औसत को सही करना है तो इस 18 को ले जाओ, उनको दे दो। अब चूंकि इनका औसत ही निकालना है तो 18 इनको देने का सिस्टम ये हो कि 18 इनमें सब में फिर बराबर बराबर बांट दो। तो 75 के साथ बैठे ही हैं और 18 अगर इनमें बांटोगे 20 में तो 75 के साथ तो बैठे ही हैं, और 20 में अगर 18 बांटोगे तो 18 को अगर 10 में बांटना होता तो कितना आता, 1.8 आता। 20 में बांटना है तो कितना आएगा, 0.9 आएगा। तो इस प्रकार से 0.9 और दे दोगे सबको, आपको 0.9 मिल जाएगा। इस प्रकार से एवरेज हो जाएगा 75.9। सही एवरेज कितना हो जाएगा, 75.9। बात आप समझ गए होंगे। 20 बैठे थे 75 के साथ, लेकिन गलत था एवरेज। क्यों गलत था, क्योंकि 97 की जगह इतना पढ़ लिया गया था। अर्थात टोटल में भी इसकी वजह से भाई कम रहा होगा। कितना कम रहा होगा, 18 कम रहा होगा। अब 18 कम रहा होगा तो हुआ क्या होगा, क्योंकि यहां तो औसत में इनको बैठना है, बराबर बराबर बैठना है। तो भले 18 कम था, 75 के साथ बैठ गए। और उसके बाद का एवरेज निकालना है, यानी कि बाद में भी इनको बराबर बराबर कितना हो जाएगा जब इस 18 की पूर्ति की जाएगी। तो बेहतर यह है 75 के साथ बैठे ही हैं, 18 को 20 में बंटवा दीजिए, 0.99 आएगा। तो इस प्रकार से 75.9 हो जाएगा। आप दूसरे भी ढंग से देख लीजिए। यहां टोटल इनका कितना हो, 75 दूनी 150, 1500 हो गया। यहां कितने का अंतर है, 18 कम है। तो अगर इसके एवरेज को सही करना, ये योग कितना है 1500, लेकिन गलत लिख गया था, उसकी वजह से 1500 है। 97 की जगह 79, यानी कि 18 कम है, यानी कि सही योग होना चाहिए था 1518। अब इसको 20 में बंटवा दीजिए भाई, जो सही चीज है टोटल 1518 होना चाहिए था, 20 में बंटवा दीजिए। तो इसको 2 से काटें तो 2 सती 14, 2 पंचे 10, 2 नाम 18। अब इसको 10 से भाग दें तो 75.9, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। आप बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर इस चैप्टर में आप इसके पहले की क्लास नहीं देखे हो तो उनको विधिवत देख लो, आपको उत्तर सामने दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7 संख्याओं का औसत 18 है। अब तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 7 संख्याओं का औसत 18 है। अब सोचिएगा 7 संख्याएं हैं, औसत कितना है, औसत 18 है। अब तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए। अब इसमें गलत सही कुछ नहीं कहा है, 17 है उसे कहे में बदल दिया जाए, 31 में बदल दिया जाए। 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। बस शब्दावली में अंतर है, उसमें गलत सही था। यहां 2 स्थितियों में निकालना है। तो 7 संख्याओं का औसत 18 है। तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे बदलकर 31 लिख दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा। मतलब 7 संख्याओं का 18 उस स्थिति में है जब उसमें एक संख्या 17 थी। अब अगर इस 17 के स्थान पर 31 कर दिया जाए तो कितना बढ़ जाएगा, तो 3 इधर बढ़ा, 11 उधर बढ़ा, 14 बढ़ा दिया जाएगा। तो टोटल में 14 बढ़ जाएगा। जब एक संख्या जो 17 है उसकी जगह पर 31 कर दिया गया तो टोटल में 14 बढ़ जाएगा। अब चूंकि यहां यह है कि भाई टोटल में 14 बढ़ेगा, यानी कि सब में बट जाएगा 7 में। तो 18 के साथ आपके बैठे ही हैं। अब ये जो 14 ले जाओगे इसको भी बराबर बराबर बांट दीजिएगा। तो 18 के साथ बैठे, अब ये 14 साथ में बांटोगे 2 आएगा, यानी कि टोटल कितना आएगा, 20 आएगा। टोटल कितना कितना आएगा, 20 आएगा। बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 मदों का औसत 47 है। कितने मद हैं, 20 मदों का औसत कितना है, 47 है। बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया था। 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया था, यानी कि 62 सही है, 26 गलत है। लेकिन उसने कहा कि 20 मदों का औसत 47 है, लेकिन बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया। मतलब ये जो 47 औसत है ये उस स्थिति में है जब 26 लिख गया था। अब आप सोचिए, अगर एक संख्या की जो 62 है 26 लिख दिया गया तो टोटल में कितना छोड़ दिया गया। जब टोटल किया जाएगा तो उसमें भी कितना कम लिख, मतलब भाई कितना कम लिख दिया गया, 62 होना चाहिए था, 26 लिख दिया गया।
तो अगर 30 से देखा जाए तो 32 और 32 4 36, 36 कम लिख दिया गया। 36 कम हुआ गलती के कारण, लेकिन यहां तो सब बराबर बराबर बांटे बैठे। तो अगर इसके औसत को सही करना है तो ये 36 वहां क्या करो, दिलवा दो। अब 36 दिलवाओगे तो चूंकि वो 47 के साथ तो बैठे ही थे, अब इसमें 36 बंटवा दोगे किसमें, 20 में। तो 10 में बंटवाते तो कितना आता, 3.6 आता। 20 में बंटवाओगे तो कितना आएगा, 20 में बंटवाओगे तो आएगा 1.8। बांट के देख लीजिए, ऐसे भी बांट सकते हैं। 36 को कितने में बांटना है, 20 में बांटना है। आप भाग दे दे, आएगा 1.8। तो 1.88 आएगा जब 20 में बांटेंगे 36 को, तो 1.8 और हो गया, तो हो गया 48.8 उत्तर आपका। तो सही औसत 48.8 हो गया। आपका सही उत्तर है ए, 48.8। बात आप समझ गए होंगे। भाई 20 संख्याओं का औसत 47 था, लेकिन बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया था। यानी कि औसत था लेकिन वहां गलती हो गई थी, 62 के स्थान पर 26, यानी कि टोटल में 36 कम लिखा गया था। भाई टोटल जब योग किया गया होगा तो 36 कम आया होगा, तो उन्होंने बंटवारा कम कर लिया, यानी कि 47। तो अगर औसत को सही करना है तो 62 के स्थान पर 62 लिखा जाए, यानी कि 36 और बढ़ाया जाए। अब 36 बढ़ाओगे तो 36 बंटवा दीजिए सब में, क्योंकि औसत ही तो बताना है। तो 47 के साथ बैठे हैं, 36 20 में बंटवा दोगे 1.88 आएगा, यानी कि 48.8। यही आपका औसत। बात समझ के? तो बहुत आसान चीजें हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 लड़कों के एक समूह का औसत, 20 लड़के कितने हैं, 20 लड़कों के एक समूह का औसत 89.4 है। बाद में पता चला कि एक लड़के का भार 87 की बजाय 78 मापा गया था। 87 सही था, 78 मापा गया। तो शुद्ध औसत भार बताइए। अब सोचिए, इसमें 20 लड़कों का भार इतना, औसत भार इतना, सब बैठे हैं 89.4 के साथ, लेकिन गलती हुई है, जहां 87 होना चाहिए था वहां 78 लिख दिया गया है। यानी कि कितना कम लिख दिया गया था, 7 8 9 कम लिख दिया गया था। अब अगर इस औसत को सही करना है तो भाई 87 की जगह पर 78 कम लिख दिया गया, तो 9 छूट गया था, 9 कम लिखा गया था। अगर सही करना है औसत को तो 9 दे दीजिए, वो फिर मिलके बांट ले, क्योंकि इतने के साथ तो बैठे हैं। तो 20 में बांटिए 9, तो आप मौखिक बढ़ सकता है, 20 में बांटिए 9 तो आएगा, 20 में बांटिए 9 तो आएगा 0.45। तो भाई सब बैठे ही थे इतने के साथ, और कितना मिल गया, 0.54 मिल गया, तो हो जाएगा 89.85। अब सबके पास कितना कितना हो जाएगा, 89.85। यही सही औसत है आपका, सही है डी। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए, और देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपकी, और अगर नहीं समझ में आया तो आपकी भी सोच इसमें नहीं बन पाई। सोच बनानी है आपको, पूरे चैप्टर देखिए, पूरे क्लास देखिए, एक से लगा के, बिल्कुल आपको ये सब चीजें आसान लगेंगी, इसलिए इसमें बताने का ज्यादा कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो अगला सवाल है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। छात्र कितने हैं, 40, औसत अंक कितने हैं, औसत अंक है 72। अब उसमें कहा है उसने, बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84, 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 एंड 73 लिख दिए गए थे। ये गलती थी, ये सही थे। मतलब 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे, गलतियां सुधारने के बाद औसत। अब सोचिए जरा,
ये लिखना चाहिए था, ये लिख गया, तो इसकी वजह से उसके टोटल में भी प्रभाव पड़ा होगा। कितना प्रभाव पड़ा होगा, चाहे एक एक को एडजस्ट कर लीजिए, चाहे योग निकाल लीजिए, आपकी मर्जी। तो इसमें इसने क्या गलती के कारण 4 ज्यादा लिखा, इसमें कितना ज्यादा लिखा, इसमें 4 ज्यादा लिखा, इसमें कितना ज्यादा लिखा, इसमें 3 ज्यादा लिखा, तो 4 3 7 ज्यादा लिखा। अब इसमें कितना कम लिख दिया, इसमें 9 कम लिख दिया गया, 9 कम लिख दिया गया। 84 था, 73 लिख दिया, तो कितना कम लिख दिया गया, 11 कम लिख दिया। तो देखिए यहां कितना इसने लिखा, 4 ज्यादा लिखा, यहां कितना ज्यादा लिखा, यहां 3 ज्यादा लिखा। इस प्रकार से टोटल कितना ज्यादा लिखा, 7 ज्यादा लिखा। और यहां था उसका 84, लिख दिया 73, यानी कि 84 से आया 74 पर, तो 10 कम, 11 कम लिख दिया। अब 11 कम लिख दिया, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 11 कम लिखा और 7 ज्यादा लिखा, यानी कि टोटल 4 कम लिखा, टोटल 4 कम लिखा। अब टोटल 4 कम लिखा है तो 40 में टोटल कितना 4 कम लिखा है ना, तो क्या करें, टोटल में 4 बढ़ा दीजिए। 4 बढ़ाने का मतलब होगा 40 में 4 बढ़ाएंगे। अब इसको बांटिए भाई, 40 में 4 बांटिए तो क्या आएगा, इसको 0.1 आएगा। तो अब क्या होगा, 72.1 होगा नया औसत, 72.1 होगा नया औसत। बात आप समझ गए होंगे। समझ गए सब लोग। आपको क्या देखना है, कितना ज्यादा लिखा, कितना कम लिखा, ये सब चीजें करनी है। इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूं एक बार। उसने कितना कितना, हाँ क्या है, 64 62 84, 64 62 84। इसके स्थान पर कितना लिख दिया, 68 65 एंड 73। तो मैंने कहा आप चाहे इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, फिर आ जाएगा, देख लो। चाहे 4 4 10 हो गया, और 6 6 आपका हो गया 12 8 20 21, यानी कि 210 तीनों को मिला के ये था सही और ये है गलत, यही तो है। इतने लिख दिए गए थे, 68 65 73 लिख दिए गए। इसका टोटल 8 5 13 3 16 और 1 हासिल, तो 7 7 14 20। तो कितना कम लिख दिया गया, 4 4 क्या हुआ, 4 कम लिखा गया था, तो 4 क्या कीजिए, 4 बढ़ाइए। अब 4 कैसे बढ़ाओगे, अब 4 बढ़ाओगे 40 में। अब 4 बांटो 40 में तो कितना आएगा, 0.1, यानी कि 72 के साथ तो बैठे ही थे, 0.1 और मिल गया, तो नया औसत हो गया 72.1। बात समझ गए। तो इसको आप मौखिक भी समझ सकते थे, 64 8 8 इसमें बढ़ा के लिखा, 3 इसमें बढ़ा के लिखा, 7 बढ़ा के लिखा, यहाँ 11 कम कर दिया, यानी कि फाइनली 4 कम हो गया। तो 4 को अगर सही करना है तो 4 बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 बढ़ाएंगे तो ऐसे तो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उत्तर आपका आ जाएगा। बहुत आसान है, आसानी से आप ये सब कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही। अब एक टाइप और इसमें बचा है, बहुत वो महत्वपूर्ण है, उसको अगले दिन बताएंगे। चलिए, आप तो पूरे एवरेज में देख रहे हो कि बड़ी आसानी से चीजें समझ में आती हैं, और इस प्रकार ही समझना है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि इससे आपको अनुभव होता है कि हां ऐसा हो रहा है। तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।